बसंती, बसंती, आज पता है तेरे को आज क्या है? लाला की बेटी की शादी। मतलब कि तुझे अच्छी तरह पता है और हमें क्या करना है ये भी पता होगा। लूट। याद है ना तुझे पिछली बार मेला कैसे लूटा था? उसमें तो मजा ही आ गया था लूटने में। भाई मुझे नहीं पता था, मैंने नहीं सोचा था कि इतना जेवर और इतना धन प्राप्त होगा। उम्मीद से ज्यादा मिला और शायद कोशिश अब भी यही रहेगी कि लाला की बेटी की शादी में सब कुछ अपना हो। बहुत समय भी हो गया है, काफी दिन से कोई लूट ही नहीं करी। मैं तो चाहता हूँ कि हम लोग इतनी लूट करें कि दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे वाले बन जाएं। अगर पैसे वाले ही बनने होते तो ये लूट ना करते। अरे समझ में आ गई ना? देख बात वो करा कर जो सही हो। बसंती, देख मेरा कहना तो शुरू से यही रहा है कि देख इतना पैसा कर लो, इतना पैसा कमा लो कि हमें किसी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत ना पड़े। उम्मीद से ज्यादा कमाएंगे तभी तो जीवन भर सुख पाएंगे। ईमानदारी के रास्ते पे चलने के बाद ही इतना सारा पैसा कम सकता है। ईमानदारी? किस ईमानदारी की बात करती है? ईमानदारी से आज के वक्त में 2 वक्त की रोटियां नहीं मिल पाती लोगों को, और तू बात करती है ईमानदारी की। बसंती, बसंती, क्या हुआ? हाँ क्या हुआ तुझे? दिन पे दिन ये चक्कर आए दिन बढ़ने लगे हैं। पहले तुझे चक्कर कम आते थे, अब तो तुझे खड़े खड़े चक्कर आने लगे। पता नहीं ये सालों से चली हुई, सालों से इतने चक्कर आते हैं मुझे पता है कि तुझे काफी दिनों से चक्कर आना है, लेकिन बसंती तू इसका इलाज क्यों नहीं कराती? तू किसी अच्छे डॉक्टर को या वैद्य को मिल और अपना इलाज करा। क्योंकि मान ले चल अभी तो हम अपने अड्डे पर हैं, तो तुझे चक्कर आया तो कोई बात नहीं, अगर किसी दिन लूट करते में अगर ये चक्कर आ गए तो हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी, तू मारी जाएगी। बसंती तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा चक्कर था, खत्म हो गया। अब चल सरदार को भी तो बताना मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये बात सरदार को मत बताना, ठीक है? क्योंकि हमें लूट करने के लिए जाना है। और लेकिन फिर भी सरदार को बोल दे चल के आ जा। लेकिन फिर भी तू अपना ख्याल रखना। मैं ठीक हूँ, चल परेशान मत हो। आजा, तू ऐसा कर, सरदार से मैं मिलकर आता हूँ। तू बाहर जो क्या कहते हैं नया माल आया है बंदूकों का, उसको जाकर देख ले कि माल सही है या नहीं। मैं सरदार से बात करता हूँ लूट के बारे में। और उस बारे की बात कर लेना जरा, ठीक है? सरदार, सरदार। बोल लाखन। सरदार चिंता में हूँ थोड़ा सा कि मान लो अगर हम लूट करने जाते हैं तो मुझे एक बात सताती रहती है। ये बसंती को, आपको पता है ना कि बसंती को अब बहुत चक्कर आते हैं। मुझे पता है। तो सरदार ये चक्कर ऐसे किस चीज़ के आते हैं? आपने ही हम दोनों को बचपन से पाला है और बसंती छोटेपन से ही उसको चक्कर आते हैं। अब वो चक्कर दिन पे दिन बढ़ने लगे हैं सरदार, वो उसको खड़े खड़े चक्कर आ जाते हैं। क्या बात है सरदार? लाखन तू नहीं जानता, वो बहुत बड़े आदमी की बेटी है। मतलब? और उसे मैं बचपने में उठा लाया था। आप बचपने में उठा लाए थे, लेकिन उसका इस चक्करों से क्या मतलब है सरदार? वो चक्कर नहीं, उसे लाखन कैंसर है। लाखन बचपने में एक बार इसे अचानक चक्कर आए। अचानक चक्कर आए? अचानक चक्कर आ गए और ये बेहोश होकर गिर गई। मैं इसे फौरन बड़े डॉक्टर के लिए गया शहर। फिर सरदार? वहाँ इतनी बड़ी रकम मांगी लाखन, वो रकम उस टाइम मेरे पास नहीं थी। मैं कहाँ से कराता वो इलाज? जी सरदार, लेकिन अब इन चक्करों का क्या होगा सरदार? उस डॉक्टर ने बताया क्या कहा था, पता है तुझे? क्या कहा सरदार? लाखन डॉक्टर ने बताया था इसकी 25, 26, 27 साल की उम्र में मौत हो जाएगी। क्या सरदार? 26, 27 साल की उम्र में मौत? मतलब 26, 27 साल की तो बसंती हो चुकी है, इसका मतलब बसंती कभी भी मर सकती है वो। सरदार क्या बसंती को ये सब सच्चाई पता है? नहीं, मैंने कभी नहीं बताया उसे। क्या सरदार? देख लाखन, कभी बसंती से कुछ मत कहना इस बारे में।
अरे अब चलना भी है या नहीं? लूट के लिए नहीं चलना, पता लगे कि हमसे पहले कोई और लूट कर ले जाए। हाँ चलना है, लेकिन चलो आप बसंती, जल्दी। मेरी बात मानेगी? क्या? तू आज लूट पर मत जा। क्यों? अरे अबे बस- तेरे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती, तेरे मुंह से सिर्फ यही बातें अच्छी लगती है। चल लूट पे चल ले, मेरी बात और सुन। चल काफी दिन से साली कोई लूट भी नहीं करी है। देख मेरी बात सुन, तू आराम किया कर। देख हमें अच्छा नहीं लगता तू लड़की होके लूट करती है। अबे साला, तेरे दिमाग को क्या हुआ रे? हैं? बचपन से आज तक तो साली लूट करते आ रहे हैं, लूट करते करते तो इतनी उम्र आ चुकी, और आज तेरे दिमाग कैसे खिसक गया रे? सही तो चल। कह रही है बसंती। अब उनकी तो जिंदगी लूट से ही शुरू होती है और लूट पे ही जाके खत्म हो जाती है मेरे भाई। चल। और सरदार तुम यहाँ खड़े खड़े क्या है इसके साथ दिमाग मत्था मार रहे हो? जा लाखन, बसंती के साथ जा। कल हम लैला के घर पर धावा बोलेंगे। कल? हाँ। आज नहीं? क्यों? सही कह रहा है लाखन, कल ही जाना। अभी तक नहीं आए। अरे सीमा सॉरी यार, मैं लेट हो गया थोड़ा सा। रवि तुम ना डेली लेट हो जाते हो। अरे सीमा मुझे थोड़ा सा काम था, मैं काम के सिलसिले में थोड़ा कहीं बाहर गया था, इस चक्कर में थोड़ा लेट हो गया। बस काम का तो ध्यान रहता है, मेरा दिन कुछ भी ध्यान नहीं रहता। अरे ऐसी बात नहीं है सीमा, और क्या है? तुम्हारा भी ध्यान रहता है पर मुझे थोड़ा काम भी देखना पड़ता है ना, इसलिए। मुझ पे वेट कराते रहो। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुमने अपने मम्मी पापा से बात की है हमारी शादी के लिए? सीमा मैं मम्मी पापा से भी जल्दी बात कर लूँगा। कब करोगे रवि? मैं जल्दी कर लूँगा सीमा शादी। रवि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, अब मुझसे वेट नहीं होता। तुम अपने काम में लगे रहोगे बस, तब तक मेरी और कहीं शादी हो जाएगी। सीमा ऐसी बात नहीं है, शादी नहीं होगी, मैं बहुत जल्द डाकुओं को मार के जल्दी आऊँगा मैं सीमा तुमसे शादी करने के लिए। रवि तुम्हें पता है मेरे भैया ने मुझसे क्या बोला था? अगर मेरी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी तो पढ़ाई ख़त्म होने के बाद वो मेरी शादी कर देंगे। सीमा मुझे पता है तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म हो रही है, लेकिन पढ़ाई से पहले मेरा फ़र्ज़ भी है, मुझे मेरा फ़र्ज़ भी देखना है मुझे, और मैं वहाँ से जल्दी आके तुमसे शादी करूँगा अपना काम ख़त्म करके। तुम मेरा जब तक के लिए मेरा इंतज़ार करना सीमा प्लीज़। रवि वो बात ठीक है, लेकिन बस मुझे ये डर लगा रहता है कहीं मैं तुमसे जुदा ना हो जाऊँ। रवि सीमा ऐसी बात नहीं है, तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता सीमा। रवि मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकती। सीमा मैं जल्दी अपना काम ख़त्म करके जल्दी आऊँगा सीमा, जब तक के लिए प्लीज़ मेरा इंतज़ार करना। आज बहुत दिनों के बाद लाखन शाका मेरा भाई आ गया तेरा भाई। बहुत इंतजार कराया है यार तूने, क्या करें? पर बता नहीं सकता कि कितनी खुशी है तेरे आने से। वैसे जेल से कब छूटा? अरे बस आज ही छूट के आया हूँ। और सीधा हमारे पास? हाँ अरे अपनों से बिछड़ के जाऊंगा कहाँ। रुक रुक, मैं सरदार को बुला। सरदार, सरदार, बसंती। लाखन सरदार और बढ़िया हो? और राका। राका कब छूट गया है तू? बस बसंती आज ही आया हूँ मैं। तेरा तो जवाब नहीं। वही ठाट वाट पहले से तो। वैसे जेल की रोटियां खा के तू भी तो तगड़ा हो गया। हाँ ये बात तो है, लेकिन जेल में सब जितने भी कैदी थे सबसे मैंने काम कराया, मेरे नाम से कांपते थे वो। आए दिन तो तोड़ फोड़ करता था मैं। शेर के तो पंजे में चूहे दबे रहते हैं, है क्या नहीं? तुम दोनों अपने शरीर का बात कर रहे हो तो इस हिसाब से तो मैं तो बच्चा हूँ फिर। नहीं अरे नहीं रे लाकर। उनमें से एक तू भी हमारा प्यारा तू चूहा है। स्टील है। लेकिन एक बात है, आज भाई आज कोई काम नहीं होगा और कोई कुछ नहीं होगा, आज केवल जश्न मनाया जाएगा। जश्न। राका मुझे बहुत तेरी वो थी, बहुत सोच रहा था तेरे बारे में कि तू कब आजाद होगा। लेकिन सरदार छूट तो मैं आया। जिस ऑफिसर ने मुझे गिरफ्तार किया था उसका नाम है रवि कुमार, उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे बदले की आग आज तक सुलग रही है, उस रवि कुमार को जान से मार कर ही दम लूंगा। राका ऐसा ही होगा जैसा तू चाहता है। छोड़ूंगा नहीं सरदार, उस इंस्पेक्टर को छोड़ूंगा नहीं। खैर इन सब बातों को छोड़, और किन शुभ घड़ियों में उस मनुष्य का नाम ले दिया। आज तो जश्न की रात है, और सुन तेरी बंदूक मैंने बहुत संभाल के रखी है, वो तेरा इंतजार कर रही है। वाह रे लाखन, आज तक नहीं भूला रे तू मेरी बंदूक को। आज पकवान बनेंगे, आज यहाँ पे नाच होगा।
होगा ना? कटीली नचनिया होगी रे। चला। आज राका की शान में जश्न मनाया जाएगा। आओ, लूट करने में देर हो जाएगी, जल्दी आओ। चलो। राधा, 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 क्या हुआ राधा? राधा, 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 आके खोलो, क्या हुआ? राधा, राधा, राधा। भैया क्या हुआ? कुछ नहीं सीमा। मतलब? सीमा, राधा हमें छोड़ के चली गई। क्या? हाँ सीमा, और सबसे बड़ी बात तो ये भैया कि ये कैसे हो गया? सीमा, राधा ने कभी बताया नहीं कि उसको कैंसर है। क्या कैंसर? हाँ। लेकिन भैया भाभी ने तो हमें कभी नहीं बताया कि उनको कैंसर की बीमारी है। मैं जानता हूँ वो क्यों नहीं बताया उसने। वो जानती थी कि अगर वो सब कुछ बता देगी तो मैं और तुम उसी में लगे रहेंगे, लेकिन उसने कभी बताया नहीं कि उसको कैंसर है। सीमा, ये दुखों की घड़ी है, बस इतना ही है। होनी को कौन टाल सकता है? आओ राका, लाखन। अबे बसंती को कहाँ छोड़ आए? बसंती? हाँ। बसंती क्या आई थी हमारे साथ? अरे आई तो थी। आई थी नहीं, साथ नहीं गई थी? साथ लूट पे भी आई थी, और जब तूने उस इंस्पेक्टर को मारा ना, तो उस भगदड़ में बसंती पता नहीं। उस भगदड़ में पता नहीं चला क्या? लेकिन सरदार, आज मैं इतना खुश हूं, इतना खुश हूं, उस इंस्पेक्टर को मारकर मेरे कलेजे को ठंडक मिली है। जब से उस इंस्पेक्टर ने मुझे बंद किया था जेल में, तब से दिन दिन पल पल मरता रहा हूं मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी, जिस दिन मैं इस जेल से छूटूंगा, इस इंस्पेक्टर को छोड़ूंगा नहीं। और आज सरदार, आज मेरा बदला पूरा हुआ। मैंने आज उसके सीने में गोली उतार दी। राका, तुझसे ज्यादा खुशी हमें है कि तूने उस इंस्पेक्टर को ढेर कर दिया। तो सब ठीक है, लेकिन हमारा एक साथी हमसे छूट गया है। अरे तू चिंता क्यों करता है लाखन? बसंती इतनी समझदार है, वो अपने आप आ जाएगी। और उन पुलिस वालों की औकात थी क्या जो हमारी बसंती को पकड़ ले? मुझे चिंता है, मालूम है क्यों? क्योंकि तुझे नहीं पता कि बसंती कितनी बड़ी परेशानी में है। परेशानी? उसे खुद भी नहीं पता कि वो कितनी बड़ी परेशानी में है। लाखन, अब हमें दोबारा नहीं जाना वहाँ। अगर वो ठीक ठाक है तो वापस आएगी। वो तो सही है सरदार, लेकिन उसकी बीमारी शायद उसे वापस आने दे या नहीं, क्योंकि तू जानता है राका, बसंती को कैंसर है। क्या? कैंसर है बसंती को? और ये उसका एकदम आखिरी समय चल रहा है, क्योंकि डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि जब तक 26-27 साल तक उसकी उम्र हो जाएगी, उसकी मौत भी उसी के साथ हो जाएगी। बसंती को इतनी बड़ी बीमारी और मुझे पता नहीं? अरे लाखन, अरे पहले बता देता। अरे उस बेचारी को तो ज्ञात भी नहीं, जब हम साथ साथ में थे कितना प्यार करती थी बसंती, और आज उसको इतनी बड़ी बीमारी है। लाखन, हम उसका इलाज कराएंगे भैया। उसका नहीं हो सकता सरदार, क्या हम उसका इलाज नहीं करा सकते? लाखन सही कह रहा है राका, वो सही नहीं हो सकती। चलो पहले हम अगर अपने अड्डे पे चल रहे हैं, चल फिर बसंती को उसका इलाज कराएंगे। भैया भैया। अरे सीमा, क्या हुआ? क्या हुआ सीमा? अरे रो क्यों रही हो? बताओ सीमा, क्या हुआ? भैया मेरी दुनिया उजड़ गई भैया। सीमा, दुनिया उजड़ गई। अरे सीमा, हुआ क्या? बात तो बताओ, हुआ क्या? भैया उन डाकुओं ने मेरे रवि को मार दिया। क्या? मेरे प्यार को मार दिया भैया। सीमा, भैया भैया
मैं जिंदा नहीं रहूंगी भैया। सीमा, सीमा होश मैं में आओ। जिंदा नहीं रहूंगी। सीमा, सीमा होश में आओ। रवि मरा नहीं है, वो शहीद हुआ है इस देश के लिए। हमारा अच्छा ऑफिसर था, वो हमारा सच्चा साथी था। सीमा, अफसोस तो इस बात का है कि गलती मेरी थी कि मैंने उसको चंबल की घाटियों में भेजा। सीमा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने तो तुमसे पूछा भी नहीं और उसकी ड्यूटी वहाँ लगा दी। पर सीमा, क्या करूँ, हम पुलिस वाले फर्ज के आगे जज्बात भूल जाते हैं, रिश्ते भूल जाते हैं। सबसे पहले हमारे लिए हमारा देश है, उसके बाद रिश्ता या भाई बहन। कुछ नहीं सीमा, तुम अपने आप को संभालो सीमा। मैं मैं रवि के जानता हूँ। बगैर कैसे रहूंगी भैया? मैं उससे बहुत प्यार करती थी। सीमा, मैं जानता हूँ, तुम बेफिक्र हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। सीमा, मैं रवि को तो वापस ला नहीं सकता, लेकिन हाँ, मैं तुमसे एक वादा कर रहा हूँ। रवि के एक एक खून का, एक एक कतरे का हिसाब लूंगा मैं। उन डाकुओं को पाताल से भी ढूंढ के मारूंगा मैं, पाताल से भी ढूंढ के मारूंगा। हाँ भैया। विजय, अरे सपना, तुम अभी सोई नहीं? तुम इतनी रात तक अभी तक जग रहे हो? सपना, हाँ सपना, तुम्हें तो पता है आज 2-3 दिन हो गए। विजय, मैं जानती हूँ कि इतनी आसानी से कोई बात नहीं भुलाई जाती, लेकिन क्या कर सकते हैं हम? ऊपर वाले की मर्जी के आगे हमारी मर्जी तो नहीं चलती ना। सपना, आज 1 हफ्ता हो गया, ना सीमा खा रही है कुछ, ना कॉलेज जा रही है। सीमा, अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो वो तो मर जाएगी। मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। तुम उसके सोच सोच के क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं हूं ना उसके लिए। परेशान मत हो, बुरा वक्त है, टल जाएगा। सीमा, कहते हैं एक भाभी एक ननद की सबसे अच्छी दोस्त होती है। तुम उसे समझाओ। विजय, क्या तुम्हें मेरे ऊपर जरा सा भी भरोसा नहीं है? सीमा, मुझे तुम्हारे ऊपर अपने आप से ज़्यादा भरोसा है। मैं तुम पे इतना ट्रस्ट करता हूँ कि मैं दुनिया में किसी से नहीं करता। लेकिन राधा, तुम सीमा को समझाओ। अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो वो अपने आप को मार लेगी, और मैं अपनी बहन के बिना रह नहीं सकता। राधा, प्लीज। विजय, ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों परेशान हो रहे हो इतना? मैंने बोला ना मैं हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जाने वाले के साथ हम थोड़ी नहीं जा सकते। बस हाँ, जाने वाला तो चला गया, लेकिन उसकी यादें अभी भी सामने वाले के मन में रह जाती हैं। राधा, बस एक इल्तिजा हो रहे हैं। मैं कल सुबह जा रहा हूँ और मैं उन डाकुओं को उनके अंजाम तक पहुँचाऊँगा। मैं सीमा के और रवि का बदला ज़रूर लूँगा। बस जिस तरह तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, आज भी तुम सीमा को संभाल के रखना। सीमा बिल्कुल खो चुकी है। जब तक उन खूनियों के, उनकी शक्लों के, उन डाकू को मरते हुए नहीं देख लेगी ना, जब तक वो अपनी सुध-बुध से बाहर नहीं आ सकती। बस सीमा का ख्याल रखना। मैं एक बात कह रही थी तुमसे, क्यों ना अच्छा सा लड़का देख के हम सीमा की शादी कर दें? राधा, बात वो नहीं है। इस वक्त सीमा की कंडीशन शादी करने के लायक नहीं है। इस वक्त सीमा की हालत देखो। सीमा इस वक्त, उसको तो खुद में ही इतनी गुम हो चुकी है कि उसे यही नहीं पता कि दुनियादारी क्या है, भाई क्या है, भाभी क्या है। बस राधा, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम सीमा को समझाओ किसी भी तरह। बस सीमा की उस खुशियों के, उन खुशियों को लेकर आओ। बाकी मैं सीमा की कसम खा के कह रहा हूँ, उन हरामजादों को कुत्तों की मौत मारूंगा। परेशान मत हो तुम। मैं कोशिश करती हूँ कि सीमा अपने आप को थोड़ा चेंज करे। राधा, और तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? राधा, परेशानी की तो बात है। इकलौती बहन है हमारी। जब से माँ बाप छोड़ के गए, हमने तो बचपन से पाला है उसको।
उसके बाद तुमने भी तो अपनी बहन की तरफ से प्यार किया है। एक ननद उसकी बहन जैसी ही होती है। इसीलिए तो कह रहा हूँ राधा, तुम उसको बस संभाल के रखो। परेशान मत हो तुम, मैं हूँ ना। और रात बहुत हो चुकी है, जाके सो जाओ वरना तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है ना? चलो, अब बहुत रात हो चुकी है। मेरे लिए तो रात दिन सब एक हफ्ते से एक से हो रहे हैं। चलो। सीमा, ए सीमा, देख मैंने तेरी फेवरेट वो बनाई है, पोहे बनाए मैंने तेरे लिए, तुझे बहुत पसंद है ना। चल जल्दी से बहुत तेज, मुझे भी बहुत भूख लगी है। और हाँ, फिर मैं तेरे बालों में तेल लगाऊंगी, फिर अच्छी सी चोटी करूंगी और फिर हम बाहर जाएंगे भाई के साथ। आज मेरा मन करा शॉपिंग करने का। वैसे तुझे क्या चाहिए शॉपिंग में बता? हमेशा तो तू कहती है मुझे जींस टॉप पसंद है। सीमा, 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 तुम सीमा, सीमा, चुप, एकदम चुप। ऐसे कब तक अपने आप को ऐसे ही अंदर जलती रहोगी? एक दिन तो तुम। मैं रवि के बगैर जिंदा नहीं रह सकती भाभी, मैं नहीं रह सकती उसके बगैर जिंदा। रवि के मरने का गम हम लोगों को भी है। क्या हम लोग नहीं जी रहे? अरे उसके माँ बाप के दिल से पूछो, तुम तो फिर भी उसकी प्रेमिका हो। क्या वो लोग नहीं जी रहे? अगर मरने वाली के साथ अगर मरा जाता तो ये दुनिया नहीं जीती आज। देखो अपने भैया की तरफ, तुम यहाँ रो रो के अपना बुरा हाल करती हो और वो तुम्हें देख देख के अंदर ही अंदर इतने जलते रहते हैं कि किसी से कह भी नहीं पाते अपना दुख। मैं तो उनकी बीवी हूँ, वो मुझसे भी नहीं कह पाते, लेकिन मैं समझ जरूर सकती हूँ उनको। लेकिन भाभी मैं अपने आप को कैसे संभालूं? मैं नहीं संभाल पा रही हूँ अपने आप को। संभालना होगा सीमा, अपने लिए ना सही लेकिन अपने भाई के लिए। तुम यादें मुझे हर दिन सताती हैं भाभी। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी हालत सही करनी होगी अपने भैया के लिए। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, मैं इसीलिए तुम्हारे पास आई थी। चुप हो जाओ पहले, चुप। देखो तुम्हारे भैया जा रहे हैं आज उन डाकुओं को सबक सिखाने के लिए, तुम्हारे रवि का बदला लेने के लिए। और क्या तुम अपने भाई को इस तरीके से विदा करोगी? हैं? नहीं भाभी, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे चेहरे पे एक मुस्कान हो जब तुम्हारे भाई जा रहे हो, ताकि उनके भी दिल को सुकून पहुँच सके कि हाँ मेरी बहन अब सही है। जी भाभी। वादा करो मुझसे, और बिल्कुल भी मत रोना उनके आगे, ठीक है, क्योंकि वो फिर नहीं जा पाएंगे। ठीक है भाभी, मैं वो नहीं रहूंगी। तुम्हारे आंसुओं से कमजोर हो जाते हैं सीमा। एक बहन के आंसू भाई नहीं देख सकता, और तुम तो उनके लिए एक औलाद की तरह हो। मुझे पता है भाभी, भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पता है, जिस दिन मैं इस घर में आई थी ना, तुम्हारे भैया ने मुझसे एक बात कही थी कि मेरी बहन ही मेरे लिए सब कुछ है। अगर मेरी बहन को जरा सा भी दुख आया ना राधा, तो शायद मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर पाऊंगा। उसी दिन मैंने ये बात अपने ध्यान में बिठा ली थी। अगर मेरी औलाद भी ना हो ना, तो मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि औलाद जैसी एक बेटी और बहन जैसी एक ननद है कि नहीं। हमेशा खुश रहना, जी है कि नहीं। तुम तो बहुत स्ट्रांग हो अंदर से, है ना। और इतनी हिम्मत वाली लड़की इस तरीके से टूट जाएगी तो फिर हम लोगों को कौन संभालेगा? और फिर मैं जानती हूँ कि रवि की यादें तुम नहीं मिटा पाओगी, लेकिन सीमा ये चीज़ भूलनी होंगी, क्योंकि रवि तो तुम्हारा था ही नहीं।
समझो कि वो तुम्हारा था ही नहीं, वो तुम्हें छोड़ के चला गया। और वैसे भी अपनी राजकुमारी के लिए एक अच्छा सा राजकुमार देख के शादी कर देंगे, है ना? राका, तूने ये क्या हालत बना रखी है? सरदार, हालत नहीं, जब से बसंती गई है ना, मेरे पता है, बसंती मेरे बचपन की दोस्त थी। बचपन से हम साथ में खेले बड़े हुए, और आज हम लोगों के बीच बसंती नहीं है। अपने आप को संभाल राका। आज कितने महीने हो गए, लेकिन बसंती नहीं आई। राका, वो मर चुकी है। सरदार, क्या बकते हो? अगर बसंती मर गई होती तो मुझे सुकून होता कि वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरा दिल कहता है बसंती मरी नहीं है, बसंती जिंदा है। और एक ना एक दिन मैं बसंती को ढूंढ के लाऊंगा। राका, तू नहीं समझता, जितनी तुझे मोहब्बत है उससे ज्यादा मुझे मोहब्बत है। मैं उसे जरा सी लाया था राका, इन हाथों से पाली थी। तू समझता है बसंती का सिर्फ तुझे दुख है? सबसे ज्यादा मुझे दुख है। सरदार, और अपने आप को संभाल, सब्र कर। कैसे सब्र करूं सरदार? मेरे साथ खेली थी बसंती, और आज मुझे इतना बड़ा दुख है। लेकिन तुम कुछ भी कह लो, मैं एक ना एक दिन बसंती को ढूंढ के लाऊंगा। लाखन, लाखन, राका को देख किस हालत में पड़ा हुआ है। राका, पागल हो गया? मरना चाहता है क्या? हाँ, मैं मरना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ राका। जिस दिन से बसंती गई है ना, क्या कहूँ। दुख तो हमें भी है, लेकिन तू इतनी बसंती की चिंता क्यों करता है? लाखन, क्या कहूँ, क्योंकि मैं बसंती से बचपन से प्यार करता था, और करता हूँ, करता रहूंगा। जानता हूँ भाई, बसंती को भुलाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसने हमारे साथ बचपन बिताया है, बचपन बिताया और हमारे साथ खेली, बड़ी हुई। हमारे साथ उसने जो हमने किया वो हमारे साथ उसने मिलकर किया। लेकिन लाखन, हमें कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो एक औरत है। उसने हमारे साथ मर्दों की तरह सारे काम किए, लेकिन लाखन, सरदार को समझाना। कैसी बहकी बहकी बातें करते हैं, मुझसे कहते हैं कि बसंती मर चुकी है। कैसे यकीन मान लूं? क्या पकड़ा है? तुझे सच्चाई पता भी है? सरदार बचपन में बसंती को जब उठा कर लाए, जब बसंती 10-12 साल की हुई, तो मुझे पता नहीं किस तरीके के चक्कर आने लगे। उन चक्करों की वजह से सरदार उसे एक डॉक्टर के पास लेकर गए, और जब डॉक्टर के पास लेकर गए, जब उसने बताया ना कि बसंती को कैंसर था, लेकिन बचपन से बसंती के साथ मैं भी था। बसंती ने तो मुझे नहीं बताया आज तक। अरे उसे खुद नहीं पता था कि उसे कैंसर है, क्योंकि सरदार ने उसे बताने के लिए मना किया था। सरदार ने भी मुझे अब आकर बताया, जब बसंती की हालत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, बसंती बचने की कगार पे नहीं थी। और सरदार से मैंने पूछा कि इसका कोई इलाज है, तो सरदार ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, अब हम बसंती को नहीं बचा सकते। और इसी वजह से मैंने उस दिन उससे लूट पर जाने के लिए मना भी किया कि तू लूट पर मत जा, लेकिन बसंती ने हमारी एक नहीं मानी और बसंती को खो दिया।
लाखन, तुझे क्या लगता है बसंती मर चुकी है? अरे मुझे नहीं लगता, बसंती मर चुकी है। मेरा दिल आज भी गवाही देता है कि मेरी बसंती जिंदा है, और मैं बसंती को ढूंढ के लाऊंगा, कहीं से भी लाऊं। मेरी बात समझने की कोशिश कर। बसंती अब नहीं लौट सकती। बसंती हमसे बहुत दूर जा चुकी है राका, बहुत दूर जा चुकी है। लेकिन लाखन, अगर हमारी आंखों के सामने जाती तो मैं यकीन करता। अरे वो महीनों से नहीं आई, उस दिन गायब होने के बाद में वो महीनों से नहीं आई। लगता है या तो वो किसी के चंगुल में है, या पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, या वो कहीं चली गई है। लेकिन लाखन, मैं लाऊंगा अपनी बसंती को ढूंढ के। राधा, राधा, जी राधा, अरे सीमा, सीमा तुम्हें देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। सीमा कैसी हो? ठीक हूँ भैया। राधा, तुमने सचमुच सीमा को चंद दिनों में ही बदल दिया। हमारी तो बहुत होशियार बच्ची है ना, और फिर वैसे भी आगे की पढ़ाई भी तो कंप्लीट करनी है ना अभी। सीमा, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, जैसे तुम्हारी भाभी बोल रही है ना वैसे ही, ठीक है? राधा, तुम सीमा का ख्याल रखना। मैं आज ही चंबल की तरफ जा रहा हूँ और उन डाकू को पकड़कर जल्द से जल्द। लेकिन अचानक मत नहीं जाओ। भैया। राधा, सीमा, सीमा, क्या हुआ? सीमा, सीमा, क्या हुआ? सीमा, तुम रो रही हो? भैया, मैं नहीं चाहती कि आप वहाँ जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी रवि की तरह भी आपको कुछ हो गया तो भैया, मुझे डर लगता है भैया। सीमा, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हारा प्यार और तुम्हारी भाभी का प्यार मेरे साथ है। सीमा, वो ठीक है भैया, लेकिन मैं आपको खोना नहीं चाहती। एक मैं बहादुर अपने रवि को खो चुकी हूँ, लेकिन आपको नहीं। सीमा, मेरी बात सुनो, तुम अपनी भाभी की बात सुनो। एक बहादुर पुलिस ऑफिसर की बहन होके इस तरीके से रो रही हो, हैं? ये अच्छा, ये हम लोगों को शोभा नहीं देता ये चीज़। और वैसे भी जब तक तुम्हारे रवि के कातिलों को सजा नहीं मिलेगी तो फिर उसकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? लेकिन भाभी, सीमा, वो लोग बहुत खतरनाक है। सीमा, क्या तुम नहीं चाहती कि रवि की आत्मा को शांति मिले? क्या तुम नहीं चाहती कि जिस तरह रवि को तड़पा तड़पा के उन कमीनों ने मारा है, क्या रवि की मौत का बदला नहीं लिया? मैं चाहती हूँ भैया, लेकिन बस दिल में डर लगा रहता है कि कुछ नहीं है, बदले ठीक है? की आग में आपको कुछ ना हो जाए। इस डर को निकालो। और तुम्हारे भैया तो बहुत बहादुर है, तुम उन्हीं की बहादुर बहन होके इस तरीके से कर रही हो। सीमा, अभी तक उन डाकू की बंदूक में इतनी गोलियां नहीं है जितना तुम्हारे भाई के फौलाद का सीना है। अरे कुछ नहीं होगा मुझे। अरे डरना तो पगली मुझे चाहिए, लेकिन मैं नहीं डर रही, क्योंकि मुझे फक्र है कि हाँ, मैं इनकी बीवी हूँ। सीमा, देखो, हंसते हंसते विदा करो। मैं चाहता हूँ कि तुम हिम्मत लाओ। अपनी भाभी को देखो कितनी हिम्मत है। इसी तरह, और अगर तुम दोनों का प्यार मेरे साथ है ना, तो कुछ नहीं होगा मुझे। मैं वापस आऊँगा। अब तुम हंसो, मुस्कुराओ। राधा, मैं तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप के जा रहा हूँ। राधा, अगर इस जंग में कुछ भी हो जाए तो तुम सीमा का ख्याल रखना। भैया, ऐसे ना बोलो। कैसी बातें कर रहे हो? आपको कुछ नहीं होगा, ये मेरा विश्वास और ये मेरा प्यार है। हाँ भैया, आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। ठीक है। अपना ख्याल रखना। हाँ भैया। ठीक है राधा, ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखो। मैं जल्द से जल्द आऊँगा। ठीक है ठीक भैया। है।